भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के लिए भारत रत्न की घोषणा की और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से तो हैं ही हैं, साथ ही इनकी तिकड़ी मशहूर थी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी। जोशी जी, पहले ही अगर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूं, भारत रत्न की घोषणा इन दोनों महान लोगों के लिए जो हुई है, इस पर क्या है पहली प्रतिक्रिया? फिर दोनों ही इस उच्चतम सम्मान के योग्यतम पात्र हैं, लेकिन बहुत देर से मिला है। वाजपेयी जी के लिए पहले भी 2-3 बार ये बात कही गई थी कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, और मालवीय जी को तो एक तरह से लोगों ने भुला ही दिया था। उनको सम्मानित किया, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। तीनों की तिकड़ी, आडवाणी जी आपकी और वाजपेयी जी की बहुत मशहूर है। आप उनके साथ कैबिनेट में भी रहे लगातार। कोई ऐसी याद जो आपको अभी भी आती है? अब तो वो सक्रिय राजनीति में नहीं है वाजपेयी जी। वो कवि भी थे, वो लेखक भी थे, वो विचारक भी थे, वो जन नेता भी थे, सबसे बढ़ के वो मन नेता थे। उन्होंने लोगों के मनों को जीता था, हृदयों को जीता था। ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनसे किसी को डर नहीं लगता था। वाजपेयी जी से आपका कितना भी मतभेद हो, आप वो एक बार हो सकता है आपको झड़क भी दें, आपसे किसी बात पे तकरार भी हो जाए, लेकिन वाजपेयी जी को से किसी को ये नहीं लगता था कि ये मेरे से दूर हो गए। वो हमेशा एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते रहते थे कि जो अपने आप में अद्वितीय था। मदन मोहन मालवीय जी के योगदान जो है उसको आप किस तरह से देखते हैं? इतना बड़ा विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया जो विश्व विख्यात है। मदन मोहन मालवीय ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने आज़ादी से कई साल पहले इस बात को सोच लिया था कि देश जब आज़ाद होगा, अगर इंजीनियर नहीं होंगे, अगर अच्छे केमिस्ट्स नहीं होंगे, अच्छे इलेक्ट्रिकल काम करने वाले नहीं होंगे, अच्छे माइनर्स नहीं होंगे, तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाया जो विश्व में सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक था। सबसे अधिक फैकल्टीज़ थी वहाँ। और दूसरा ये कि आज़ादी के बाद बरसों तक उसी विश्वविद्यालय की प्रोडक्ट्स वो काम करते रहे। उन्होंने उस विश्वविद्यालय की भूमिका ये रखी कि भारत की सनातन जो शैक्षिक और आध्यात्मिक परंपरा है उसके साथ जोड़ते हुए आधुनिक विज्ञान और आधुनिक ज्ञान का सम्मेलन कराया उन्होंने। ये भी बहुत बड़ी बात थी जिसको लोग समझते थे कि नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो है उसने तारीफ तो की है, वक्तव्य कुछ उस तरह के नहीं आए, बस एक जो कहा जाए कि फर्ज अदायगी की। जो समय है, जो विषय है, उसकी गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। अब यदि कोई नहीं करता है तो उसके लिए तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि मैं यही कह सकता हूं कि टिप्पणियां गरिमापूर्ण होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।